म्यूचुअल फंड के बारे में कम बताता हूँ, मैथमेटिक्स के बारे में ज़्यादा बताता हूँ। मैथ में 12th में 98% और 10th में 94% लाया। तो म्यूचुअल फंड के बारे में मैं कम बताता हूँ, मैथमेटिक्स ज़्यादा बताता हूँ। सभी लोगों ने 9th में एक सूत्र पढ़ा होगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये जो अच्छे से समझ गया ना, उनका वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। अब मान लेते हैं कोई नौकरी में है या छोटा मोटा बिजनेस में है, आपको 10 साल SIP करना है और लमसम दोनों मिला करके 1 करोड़ रुपया पूरा हो सकता है। कैसे? तो पहला SIP 10 साल तक करेंगे, 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ। जो भी अननेसेसरी खर्चा है, कहीं भी EMI ये सब अगर शांत हो गया है, 20 हज़ार रुपये पर मंथ 15% के रेट से 10 साल में अगर पैसा बनता है तो मैथमेटिक्स बोलता है 55,73,000 बन जाता है। और वन टाइम अगर करते हैं 11 लाख रुपया तो 44,50,000 बनता है। दोनों को जोड़ते हैं तो 1 करोड़ रुपया लगभग हो जाता है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमने 20 हज़ार रुपये पर मंथ किया 10 साल के लिए, 15% के रेट से 24 लाख जमा हुआ, 55 लाख रुपया बन गया। और वन टाइम अगर हम 11 लाख रुपया लगाते हैं और 10 साल के लिए वही टाइम 15% के रेट से 11 लाख का वैल्यू 44,50,000 होता है। दोनों को जोड़ते हैं तो लगभग 1 करोड़ हो जाता है। ये तो हुआ कैलकुलेशन का बात। यदि म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड देखते हैं अगर, कि यहाँ पे 11 लाख रुपया फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप, 11 लाख वन टाइम लगाया 2014 में 10 साल पहले, तो उसके पैसे का वैल्यू है 95,57,000। ये हुआ वन टाइम का। अगर SIP का बात करें कि 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ सेम SBI स्मॉल कैप में डाला, आपको एक फंड और सेलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह से कैलकुलेशन घर में बैठ के 1 सप्ताह कर सकते हैं। 1 सप्ताह करने के बाद आपको पैसा लगाना है म्यूचुअल फंड में, तब कूदना है अपना नॉलेज गेन करने के बाद। 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ पिछले 10 साल में 24 लाख जमा किया, 83,38,000 बना। ये एक्चुअल रिटर्न है म्यूचुअल फंड का पिछले 10 साल में। मैथमेटिक्स आपने देख लिया। यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि 15 ही मिलेगा, 12 से 15 कहीं भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, लेकिन डरना नहीं है। मार्केट गिरेगा, गिराने का कोशिश करेगा मोगेम्बो, तो डरना नहीं है। म्यूचुअल फंड का बात करते हैं तो यहाँ पे पैसा लगभग 95 प्लस 83 एक्चुअल जो है 1 करोड़ 78 लाख बना है स्मॉल कैप कैटेगरी में। एक फंड में SBI स्मॉल कैप का उदाहरण लिया, आप निपॉन का चेक कीजिए, HDFC स्मॉल कैप चेक कीजिए, क्वांट स्मॉल कैप चेक कीजिए, ICICI स्मॉल कैप चेक कीजिए। ये तो हुआ म्यूचुअल फंड और मैथमेटिक्स। एक तीसरा फैक्टर और है जिसका नाम है मोगेम्बो। वो 7 समंदर पार बैठा है। आप पूछेंगे कौन है ये? वही है जो 1947 के पहले राज करता था, ईस्टइंडिया.com। कोई अपना वाला नहीं है। आप कहते हैं कि इसका बात कर रहे हो ABCD का, वो अपना वाला कोई है ही नहीं भाई। वो ईस्टइंडिया.com 7 समंदर पार बैठा है। वो जब आपका पैसा बढ़ता 1 करोड़ पूरा हो गया ना, आप निकालने गए जैसे धड़ाम से मोबाइल मीडिया रिंगटोन में सुनाई पड़ा और मार्केट गिर गया 30-40%। तो यहाँ पे डरना नहीं है, थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा थोड़ा धीरे आ जाएगा। लेकिन मुझे ये आशंका कि मार्केट 30-40% गिरेगा अब संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे, मोगेम्बो के पीछे लगा हुआ है। कुछ भी स्क्रिप्ट लिखता है वो पहले ही उजागर हो जाता है। इसका जो सबसे बड़ा हथियार है ना मार्केट गिराने का, वो टीवी मीडिया रिंगटोन है। हमने तो अपने घर में ये टीवी बंद कर दिया है, चलता ही नहीं, छतरी है ही नहीं। तो वो जो बताएगा वो मैं सुनूंगा, वो मैं सुनता ही नहीं हूँ। अपनी मर्जी का चीज़ देख लेता हूँ। कभी पिक्चर देखना है, कभी इंटरटेनमेंट करना है, ऑन किया, अपनी मर्जी से सेलेक्ट करता हूँ किसको देखना है किसको नहीं सुनना है। तो ये टीवी बंद कर दीजिए। मोबाइल रिंगटोन के बारे में बीच बीच में हम बताते रहेंगे। फिर आपका क्वेश्चन होगा कौन सा फंड करूं? ये समझ में आ गया मैथमेटिक्स, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, वो खोपड़ी में समा गया। अब SIP, तो SIP का फंड पहले देख लेते हैं, फिर वन टाइम का देखेंगे। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, 5-5 हज़ार करके 20 हज़ार रुपया यहाँ लगा दिए। अब हुआ वन टाइम का बात। क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड, 3-3 लाख रुपया करके 3 में, 2 1 में, 11 लाख हो गया। 11 प्लस 20 चलते रहेंगे 10 साल तक, 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाएगा। नहीं हुआ तो 10 साल में वो खेल सकता है मोगेम्बो, वो कभी भी खेलेगा। 1-2 साल उसको घुरपुर हिलचुल करने के लिए दे दीजिए। तो 8 फंड, अगर एक फंड का बात करूं तो लगभग 50 से ज़्यादा कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है एक स्मॉल कैप में। हालांकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप तो 200 कंपनी में लगाया है, फिर भी मैं 50 का एवरेज पकड़ता हूँ। और कोई ओवरलैप होगा, ये सब मिलकर मैं 50 मानता हूँ। 8 कंपनी का मतलब है 400 कंपनी में लगभग पैसा आपका डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। अब इसमें 400 कंपनी में 1-2 कोई सुत जाए, खरा जाए, भाग जाए, डूब गया, ये डूबता भागना बोलते हैं ना, डूब जाएगा तो, भाग जाएगा तो, हेरा जाएगा तो, म्यूचुअल फंड खत्म हो जाएगा तो। खत्म होने का मतलब है कि 400 कंपनी में 1-2 खत्म हो गया, होता ही होगा, हो गया। तो एवरेज हमको चाहिए 15%, वो मिल जाएगा एवरेज। बाकी जो 398 395 कंपनी बचेगा उसमें से एवरेज मिल जाएगा। 10 साल तक होने के बाद आपको मैं बताया हूँ
कि गिर सकता है, तो 1-2 साल मोगेम्बो को खेलने के लिए दे दीजिए। वो ऐसा बच्चा है कि वो खेलते रहता है सबके साथ, वो खेलेंगे लेकिन जागते रहना है, जाग के देखेंगे तो ज़्यादा गिरा नहीं पाएगा वो। जब 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाएगा तो 60,000 रुपये पर मंथ का SWP कीजिए, जब तक जिंदा है चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। 15 साल गलती से जिंदा रह गए 1 करोड़ होने के बाद, तो ये 60,000 तो मिल ही रहा है, वो बढ़ के 2 करोड़ भी हो जाएगा। उसके बाद चल गए ऊपर गए तो नेक्स्ट ऑफ किन जो भी बचेंगे वही बच्चे उनको मिलता रहेगा। ऐसे कि चलते रहेगा निरंतर, क्योंकि ब्याज का पैसा खा रहे हैं, बाकी पैसा चलते रहेगा। फिर आप कहेंगे ये सब तो हवा हवाई है, आप बोर्ड पे समझा दिए, हम समझ गए, सब हवा हवाई है। हवा हवाई नहीं भाई, इसको कैश फ्लो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ जो मैंने फंड आपको दिखाया, इसके कैश फ्लो में जाके सारा कुछ आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक एक दिन का 2014 से लेके पिछले 10 साल में क्या हुआ, फिर SIP के कैश फ्लो में जाके 2014 से 20-20 हज़ार रुपये डालते गए तो किस तरह से डे बाय डे पैसा बना, वो सब कुछ यहाँ पे आपको StarSIP.in में दिख जाएगा। तो हवाबाजी नहीं, एक दिन का कुछ बात नहीं है, धीरे धीरे करके निरंतर होता गया। अब यहाँ पे 1 करोड़ रुपया बनाने के लिए पहला स्टेप ये करना है कि जो भी आपका चल रहा है पहले से तामझाम, वो सबको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद SIP इन स्मॉल कैप करते रहना है। जो फंड बताया है उसमें करना शुरू कर दीजिए। क्या कोई और फंड ले सकता हूँ? आप अपना अध्ययन कीजिए, हमने बताया है, खुद अध्ययन कीजिए। धीरे धीरे पहले 100 रुपया 500 रुपये से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे जब समझ में आ जाए फिर ज़्यादा पैसा डालिए। अब ये वीडियो BBG को दिखाइए और कहिए सब खर्चा बंद करना है, अननेसेसरी खर्चे को बंद कर देना है, और जब तक 1 करोड़ रुपया नहीं होगा हम लोग पैसा धीरे धीरे करके लगाते रहेंगे। ऐसा करने के लिए 50% उनके नाम से 50% अपने नाम से कीजिए। दोनों के नाम पे 50-50 लाख रुपए पोर्टफोलियो बन जाएगा। बनने के बाद या अभी से जब 5-10 लाख रुपए बन जाएगा ना, तो BBG को लेगी तो हम तो खर्चा नहीं करेंगे, आप अपना पैसा खर्चा करने कीजिए। अभी लगता होगा कि वो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, उनके नाम पे भी SIP कर देंगे, वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करना शुरू कर देंगे। 1 करोड़ रुपया पूरा होने के बाद बोल दीजिएगा जितना मर्जी खर्चा करो, अब खर्चा करने से भी पैसा घटेगा नहीं। कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे पास GPF से निकाले हुए 5 लाख रुपए हैं, इसे म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड से डर लगता है, लगाते ही मार्केट गिर ना जाए, क्या करूँ? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप थोड़ा सा सेफ जगह पैसा लगा दीजिए। SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड, यहाँ पे पैसा लगा करके धीरे धीरे करके 20-20 हज़ार रुपया करके STP करके SBI स्मॉल कैप में लगा देंगे। यहाँ पे देखते हैं STP का खेल। यहाँ पे टोटल पैसा हमने 5 लाख रुपया पुट कर दिया है और फंड का नाम है SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड। यहाँ से पैसा स्विच होके छलांग लगा के SBI स्मॉल कैप में चला जाएगा। पिछला 3 साल का रिकॉर्ड बताते हैं कि 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ गया। तो इस तरह से करके आपने सेफ जगह पैसा लगा दिया, 6-7% का रिटर्न लगभग डेट फंड से मिलेगा। कितना मिलेगा ये भी गारंटी नहीं है, ऊपर नीचे होता है वहाँ भी थोड़ा बहुत। 2021 से में 5 लाख रुपए लगाया किसी ने और 20-20 हज़ार रुपया अगले महीने से यहाँ से स्विच करके स्मॉल कैप में चलते गए। इस तरह से कम्बिनेशन में लगभग कितने महीने में, 26 महीने में पैसा यहाँ से उछल करके उधर चला गया। ये टोटल 5 लाख का वैल्यू करंट वर्थ 8,59,000 बनाया है। अगर रिटर्न देखें एवरेज 19.77% का रिटर्न मिला है। इस तरह से करके आपको डर लगता है तो इस तरह से करके धीरे धीरे करके इक्विटी में छलांग लगाइए। अगला क्वेश्चन है, राजू सर मैं असम से हूँ, मेरा एज 47 है, 15 साल में 1 करोड़ रुपया चाहिए, कितना SIP और लमसम करना पड़ेगा? SIP अगर करते हैं तो 15,000 रुपये पर मंथ करना पड़ेगा। अगर लमसम 5-6 लाख लगाते हैं तो उसी रेशियो में थोड़ा थोड़ा करके ये 10,000 का SIP 5 लाख लमसम किए तो लगभग 15 साल में 1 करोड़ पूरा हो जाएगा। तो कौन कौन सा फंड है, वो 8 फंड बताया हूँ, SIP वाला भी लमसम वाला भी, वैसे करके धीरे धीरे करके शुरू कीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम आशीष है, नेक्स्ट ईयर मैं रिटायर होने जा रहा हूँ, 3 प्लॉट ले चुका हूँ, 50 लाख रुपया मिल जाएगा रिटायरमेंट में, क्या म्यूचुअल फंड में लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं। आपको उस 50 लाख को हाइब्रिड इक्विटी में, यहाँ पे 14 नंबर कैटेगरी में StarSIP में जाएंगे तो AM वाइज हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICC इक्विटी इन डेट, HDFC हाइब्रिड इक्विटी और कैनरा रेबोको इक्विटी हाइब्रिड। यहाँ पे 50 लाख रुपए हमने मेंशन किया है। यहाँ से 30,000 रुपये पर मंथ आप ले सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो ले सकते हैं, नहीं ज़रूरत है तो इसको लेना छोड़ दीजिए। 5 साल के बाद ज़रूरत हो, 10 साल के बाद ज़रूरत हो, 2 साल के बाद ज़रूरत हो, जब ज़रूरत हो तब आप SWP कर सकते हैं। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ये बताता है, SBI इक्विटी हाइब्रिड में 2014 में अगर 50 लाख रुपये पुट किया तो 30-30 हज़ार रुपया करके 36 लाख रुपया तो ड्रॉ कर लिए। आज बैलेंस भी बचा है 1 करोड़ 4 लाख। इस कम्बिनेशन में 13.39% का रिटर्न मिला है। तो 4 फंड है, इसमें बराबर बराबर करके पैसा लगा सकते हैं। आप ऑलरेडी 3 प्लॉट ले चुके हैं तो सेफेस्ट जोन में है। म्यूचुअल फंड में ऊपर नीचे थोड़ा हलचल भी होगा तो आपको डरने का जरूरत नहीं है। आपकी वजह से SIP चला रहा हूँ, नहीं तो हमेशा सोचते रहते थे कि अब नीचे गिरेगा, कि अब नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा तो खरीदना ही खरीदना है। सोने का रेट 70,000 से 68,000 हुआ, हमने भी थोड़ा सा सोना खरीद लिया।
आप लोगों ने भी खरीदा होगा, वही खोपड़ी मार्केट में भी लगाना है एसआईपी में भी। जब जब गिरे थोड़ा थोड़ा खरीद लो। नाम किशन जी, एज 35, ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, राजस्थान से। सर एचडब्ल्यूपी निफ्टी 50 या नेक्स्ट 50 से कर सकते हैं यदि तो आप पहले से इसमें पैसा लगा रहे हैं, 5-10 साल से रिमेन इन्वेस्टेड हैं, फिर जो कॉर्पस बन जाए वहाँ से एचडब्ल्यूपी कर लीजिए। एकाएक आप इसी में लगा के करना चाहते हैं तो नहीं बोलूँगा करने, फिर वही हाइब्रिड इक्विटी में जाके जो 4 फंड बताया SBI, ICICI, HDFC, क्वांट का, उसमें जाके लगाइए। राजू सर मैं गुजरात राजकोट का हूँ, हमने ICICI टेक्नोलॉजी फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, 3 साल से SIP कर रहा हूँ, क्या ये फंड सही है? यदि आपने एक ही फंड लिया है और वो सिर्फ सेक्टोरियल फंड है तो मैं कहूँगा कि डाइवर्सिफाइड कर लीजिए। आप ICICI स्मॉल कैप में भी चले जाइए, ICICI टेक्नोलॉजी भी रहने दीजिए 1000 का, और निपॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप में भी डाइवर्सिफाइड करके लगाइए। कभी भी कहीं भी एक फंड में पैसा नहीं लगाना है। जो भी पैसा लगा रहे हैं, आप 5000 लगा रहे हैं डाइवर्सिफाइड, हम ये जानते हैं कि आपने कैसे लगा दिया होगा। आपने लग गए होंगे 5000 का एक चेक काट के लगा दिया, क्योंकि करने वाले को जो एडवाइजर होंगे ना उसको 4 फॉर्म भरना पड़ेगा, ये मुश्किल पड़ता है। इसलिए एक फंड में गए, अब जानकारी हो गया, धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। सेक्टोरियल फंड से ऐसे भी मना करता हूँ, लेकिन ये फंड ICICI टेक्नोलॉजी काफ़ी पुराना फंड है, अच्छा कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे 25% पैसा जो भी आप लगाते हैं, मान लीजिए 5000 है तो 1000, 1500 ही यहाँ पे होना चाहिए, बाकी आप स्मॉल कैप में लगाइए। मैंने बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन किया, प्लीज़ जवाब दीजिए। टाटा इथिकल फंड में 6000 मंथली जाता है और टॉरस इथिकल फंड में 6000 रुपये पर मंथ जाता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, इथिकल फंड, सरिया फंड, इसका मैं जवाब देने में कभी सक्षम ही नहीं था। आज मैं हिम्मत जुटा के जवाब देने का कोशिश कर रहा हूँ। जो आज हम जगे हैं ना मोगेम्बो के खिलाफ, आप 500 साल से पहले से जगे हुए हैं मोगेम्बो के खिलाफ। मैं आपको बी बोलता हूँ और मैं ए हूँ, हिंदू लोग ए हूँ, आपको मैं बी बोलता हूँ, बी भाई हमारा। ये आप 500 साल से लड़ते रहे। ये जवाब ना कि इथिकल फंड, सरिया फंड में लगाऊं, मैं जवाब ही नहीं दे पाता था। आप ये सोच लीजिए, कोई भी इथिकल फंड आपके हिसाब से जितना आपने अच्छा स्टैंडर्ड रूल बनाया है कि जो बैंक में, शराब में, समाज को तोड़ने वाले चीज़ में पैसा लगाता है, हम उस कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे, तो ऐसा